चल दे, उसके बाद सबको याद आता है फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। छोटा सा थ्योरी बचा हुआ एक दो ठो। क्वेश्चन नंबर अपने चलते 30 पे। हाँ लिख लेते पहले। हाँ क्वेश्चन लिख लेते, क्वेश्चन लिख लेते, स्टॉप करते 30 पे हम लोग बात करते। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला देखना। चले देखो क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है। अ पॉइंट इन सच अ मैनर दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस वन इज ऑलवेज कितना 19। मतलब कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ओ, यहाँ पे कोई पी बोल के कोई एक पॉइंट है जो मूविंग पॉइंट है, ठीक है, एच कॉमा के, ठीक है, जिसका ओरिजिन से ओ से जो डिस्टेंस है 0,0 और एक मान लेते हैं ए बोल के कोई पॉइंट है 2,-3। बोल रहा है कि ओपी का डिस्टेंस का स्क्वायर और पीए का डिस्टेंस का स्क्वायर का सम ऑलवेज कितना है बताएंगे 19 है। तो भैया ये क्या होगा, ये जो लोकस है उसका इक्वेशन बताएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे पी से ओ का और फिर इसका, और उसके बाद इक्वल टू क्या करेंगे 19। देखिए कि क्या लोकस आ रहा है, सर्कल आ रहा है, पैराबोला आ रहा है या हाइपरबोला आ रहा है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला ओपी का लगाओ तो कितना हो बताना, एच का स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस में पीए, पीए का कितना हो बताएंगे कोई, एच माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में के प्लस में 3 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू कितना 90। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया क्या किए, नहीं समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हटा तो ये कितना हो बता रहा, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, स्क्वायर के साथ फिर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा कितना फिर से ये h माइनस में 2 का स्क्वायर हो जा रहा है क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट गया, प्लस में k प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया, दिस वन इक्वल टू 19। इसको सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये फाइनली आ जा रहा है एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर प्लस में कितना जो बताना, एच स्क्वायर माइनस में 4h प्लस का 4 प्लस में के स्क्वायर प्लस में 6k प्लस में 9 इक्वल टू 90। सारा चीज एक तरफ, एच स्क्वायर 2h स्क्वायर के स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस में 4h प्लस में 6k और ये 4 प्लस में 9 13 ना, तो 13 इधर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 13 माइनस में 19 माइनस का 6 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके जा रहा है क्या, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 2h प्लस में 3k माइनस में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लोकस है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है। तो h को किस में रिप्लेस करेंगे, x में, h को रिप्लेस कर देते हैं x में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3y माइनस में 3 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया है ना, ठीक है, समझ में चले। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, h का कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो इसको हम लोग इस टाइप का लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 31। चलिए इसको भी बनाएं, क्वेश्चन नंबर 31 बनाएंगे, ठीक है। आज चलो इसको बनाएंगे, ठीक है, बनाना बहुत इजी है। तो देखो सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से, बोल रहा है ए और बी दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से पी बोल के कोई एक मूविंग पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या गिवन है, पी मान लेते मूविंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पी एक मूविंग पॉइंट है, कितना दिया हुआ है मान लेते एच कॉमा के, ठीक है, लेट कर लेते मूविंग पॉइंट भी एच कॉमा के पी है। अच्छा ए पॉइंट यहाँ पे कितना दिया बताना 3,0, ठीक है, और बी पॉइंट मान लेते कहीं पे इधर दे दिया, इधर बी पॉइंट दे दिया कितना -3,0, ठीक है, ठीक है। अब फिर अच्छे ढंग से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस जो होगा उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 या 2/1 ऐसा कुछ दिया हुआ है, या एपी का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू कितना 2 टाइम्स ऑफ बीपी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई, एपी का कितना होता है बताओ, एपी का डिस्टेंस लगाओगे तो h माइनस में 3 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, प्लस का के स्क्वायर चलेगा, और बीपी का डिस्टेंस बताओ भाई, बीपी का कितना होता है बताना, h प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस का के का स्क्वायर, बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल रहा है कि इसको सेटिस्फाई करेगा,
P का चाहे जहां पर भी वैल्यू रहेगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल पोजीशन वैल्यू ऑफ P, है ना। तो यहां पे अपने ले लेते हैं, तो गिवन क्या बताएंगे, गिवन आपके पास गिवन है AP इक्वल टू कितना 2 टाइम्स ऑफ BP। तो AP का वैल्यू कितना बताएंगे, रूट ओवर H माइनस 3 का स्क्वायर, H माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में K का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BP का वैल्यू कितना बताना, H प्लस में 3 का स्क्वायर और फिर कितना बताना K का स्क्वायर। ठीक है, चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे कितना बताना, H माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर। दिख रहा है, थोड़ा सा दूरदर्शी बनो। स्क्वायरिंग कर दिया ना 4, ये कितना होता है बच्चा, H प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस का K का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ रहा है। तो ये हो गया H स्क्वायर, है ना, माइनस में 6H प्लस में 6 प्लस में K स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ H स्क्वायर प्लस में 6H प्लस में 9 प्लस में K स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लोकस जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और वहां से हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल लगा देंगे, है ना। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, आ जाओ भाई देख लेते हैं। तो इसको इधर कर लेते हैं, H स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर माइनस में 6H प्लस में 6 इक्वल टू 4H स्क्वायर प्लस में 4K स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको, प्लस में 24H प्लस में कितना हो जाएगा बताना, 9 चौके 36। तो फाइनली यदि देखा जाए तो 3H स्क्वायर प्लस में 3K स्क्वायर और ये उधर चला जाएगा तो प्लस में 30H प्लस में 30 इक्वल टू 0। दिख रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो H स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर प्लस में 10H प्लस में 10 इक्वल टू 0, है ना। क्लियर है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, यदि सेंटर का बात करेंगे तो -5,0 और रेडियस कितना होता है देख लो। ठीक है ना, 25 माइनस में, है ना, देख लो प्लस 10 के जगह प्लस 9, गलती कुछ गलती किया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सिली मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 10 इक्वेशन में कहाँ पे हम मिस्टेक है, हाँ हाँ अच्छा, हाँ इधर, हाँ ठीक है, अब सही है। तो उधर कितना होगा 27 ना, तो ये 27 और ये कितना हो जाएगा 9। अब रेडियस निकल जाएगा ना, रेडियस निकल जाएगा। हेडिंग देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अब जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना सब में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, पहले ये वाला नोट कर लो उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म चलते हैं। अच्छा लोग हेडिंग दो, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। आ जाओ चले, अब सुना दस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन से कोई एक सर्कल है जो कि r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बताएंगे, r डिस्टेंस पे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होगा। सेंटर क्या है 0,0। अब एक वर्ड आता है कि सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है ना। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को जब सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में, 2 वेरिएबल। सर कौन कौन, एक्स और वाई, जो कि मूव कर रहा है, पूरा सर्कल में दौड़ रहा है और एक फिक्स डिस्टेंस सेंटर से है। वो सेंटर कितना है, सेंटर से डिस्टेंस का कितना, r रेडियस। तो वेरिएबल 2 है एक्स और वाई, इस दोनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में जो रिप्रेजेंट करेंगे और इस सर्कल को हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके जो लिखेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आज देखते हैं। तो ये सेंटर से मान लेते हैं मूविंग पॉइंट जो मूव करते करते गया होगा, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं P, है ना, H कॉमा K, बोलो समझे कि नहीं समझे। और यहां से यदि परपेंडिकुलर लेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बच्चा, बताओगे मेरे को कोई, ये डिस्टेंस क्या होगा बताओगे, H होगा। और ये क्या होगा बताएंगे, K। अच्छा H के ना हो के ये x, y भी हो सकता है, वेरिएबल के तौर पे लोगे तो बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये एंगल कुछ ना कुछ थीटा बना रहा होगा और ये रेडियस तो फिक्स होगा,
चाहे घूमते 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 यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चाहे जहां पर भी जाए, थीटा वैरी कर रहे हैं, रेडियस फिक्स है। बोलो हाँ या ना। फर्स्ट से सेकंड जा सकता है, सेकंड से थर्ड जा सकता है, थर्ड से फोर्थ जा सकता है, जहां जहां पर भी जाए, वो डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे। अब एक्स और वाई और आर पे थीटा डिपेंड है, और थीटा और आर पे एक्स और वाई डिपेंड है। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अपने यदि साइन थीटा इक्वल टू अभी लिखे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओगे, कितना, वाई बाई आर। बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओगे, आर साइन थीटा। इसी टाइप से यदि cos थीटा का बात करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स बाई आर। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू बात करेंगे कितना हो जाएगा, आर cos थीटा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का यही क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। y को डिपेंड करेंगे किस पे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। यदि बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म कितना हो जाएगा बताएंगे, आर cos थीटा कॉमा आर साइन थीटा, क्योंकि x को रिप्रेजेंट कर रहा है आर cos थीटा और y को रिप्रेजेंट कर रहा है आर साइन थीटा। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, फिर से बात कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को यदि सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। और वो जो सिंगल वेरिएबल है उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, और ये पूरा रिप्रेजेंट करने का तरीका को हम लोग बोल रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ में आया, थीटा क्या है, पैरामीटर है, जिसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, कौन कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है। तो दैट मीन सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म से फिर से हमको सर्कल जाने के रहेगा तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कैसे जाएंगे, कुछ नहीं भाई, बिकॉज आपको दिया हुआ है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वल टू ऐड कर दो, मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, तो एक छोटा सा बात करते, मान लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल दे दिया, बोल दिया है कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जो है 5 sin थीटा 5 cos थीटा, ऐसे 5 cos थीटा, ठीक है, कॉमा 5 sin थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि भाई दिस वन इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अपने क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल टू कितना, 5 cos थीटा, समझ मारा बच्चा, y इक्वल टू कितना, 5 sin थीटा, या h कॉमा k भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप या तो h कॉमा k ले लो बाद में बदलो, या तो x कॉमा y ले लो डायरेक्ट। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ऐड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। एक सेकंड, एक एक स्टेप दिखाते भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 25 cos स्क्वायर थीटा, और ये वाई स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 25 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 रहेगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना 5। तो बोलना यही चाह रहे हैं कि जब पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा उस टाइम एक्स और वाई नहीं रहेगा, और जब एक्स और वाई रहेगा उस टाइम पैरामीटर नहीं रहेगा, थीटा नहीं रहेगा। समझ में आया मेरा बात। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यदि आपको पैरामेट्रिक स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से अपने पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, और पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सर्कल का कभी भी पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा वहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा। क्या क्या रहेगा, साइन थीटा। तो किसी भी तरीके से आप साइन थीटा और कॉस थीटा लेके आएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ऐड करेंगे, हर बार आंसर आपको सर्कल का मिल जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा। मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा में, और बोल रहा है कि लोकस बताएगी क्या होगा, लोकस भी बोल सकते हैं इसको, लोकस भी आप जान सकते हो क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है उस पे h कॉमा k के तरीके से। तो आपको बोल दिया कि लोकस बताए, इसका लोकस क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। तो आप जैसे साइन थीटा कॉस थीटा देखे तो तुरंत दिमाग में चल रहा है कि ये सर्कल का बात कर रहा होगा, हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को समथिंग, कॉस थीटा को समथिंग स्क्वायर करके ऐड करेंगे, थीटा हटाएंगे, जो आएगा रिमेनिंग पोर्शन वही आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लोकस होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। पहले इसको नोट करो, अभी और बात करते हैं। इधर बच्चा सुनो, स्टार्ट करें। तो अपने पास मान लेते हैं शिफ्टेड फॉर्म, शिफ्टेड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर पहले ओरिजिन से कहां पे शिफ्ट हो गया बेटा, अल्फा और कोमा बीटा पे। आ जाओ देखते हैं,
हम पूरा ड्राइव करके बाद में दिखाएंगे, पहले इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हम बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट बता रहे हैं, फिर ड्राइव करके भी हम सिखा रहे हैं। अभी देखो ये x माइनस अल्फा, पहले हम मेरे पास x इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, x इक्वल टू कितना r cos थीटा, है ना, y इक्वल टू कितना r sin थीटा। करेक्ट, समझ में आया मेरा बात। तो अब जैसे ही आपके पास x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा x माइनस अल्फा इक्वल टू, x था पहले तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, अब x माइनस अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा। बोलो समझे कि नहीं। दैट मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस में आर कॉस थीटा। समझ में आ रहे। नेक्स्ट y माइनस में, पहले y था y स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना था आर साइन थीटा। अब y माइनस बीटा का है तो y माइनस बीटा इक्वल टू कितना आर साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है बच्चा। तो y इक्वल टू कितना बताना, बीटा प्लस में आर साइन थीटा। ठीक है, अब आया कहां से, इस पे बात करते हैं। ठीक है, पहले तो हम बता दिए कि कैसे लिखना है, सुनेंगे ध्यान से। अब जो सेंटर पहले ओरिजिन पे था, सेंटर यहां पे चला गया, पहले देखेंगे फिर नोट करने का टाइम देंगे। देखो सर्कल दिस वन, ये सेंटर कितना बताएंगे कोई, सर जी अल्फा कोमा बीटा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा अल्फा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, मूविंग पॉइंट मान लेते, p यहां पे चला गया तो x कॉमा y ही ले लेते। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताना, कितना होगा बताओ जल्दी से, x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओगे, x माइनस अल्फा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये पूरा डिस्टेंस y, ये पूरा डिस्टेंस बीटा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ y माइनस बीटा। बोलो क्लियर है या नहीं। ये कितना है बताओगे r, ये हो गया थीटा, ये ट्रायंगल बना के नहीं बना। तो मेरे को बताओ r y माइनस बीटा बाई आर इक्वल टू कितना, y माइनस बीटा बाई आर इक्वल टू कितना साइन थीटा। हो गया सॉल्व। और x माइनस अल्फा बाई कॉस थीटा इक्वल टू आर, तो यहां से हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर है। कहां से डेरिवेशन समझ में आ गया, नोट कर। ठीक है, किसका किसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख के दिखाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, नंबर 2 एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। नंबर 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 6y माइनस में 12 इक्वल टू 0। नंबर 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 2ay इक्वल टू 0। चलो बेटा जल्दी से इसको बता दो पैरामेट्रिक फॉर्म, ये चारों का। ठीक है, स्टॉप कर दो। जिनका बन गया वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। हम तुरंत फटाफट करते जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, आर मतलब कितना हो जाएगा बताना 4 कॉस थीटा। ठीक है, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया पहला का। दूसरे पे बात करते अपने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बताना, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब 6 का स्क्वायर, है ना। तो पहला पोर्शन जाता है x के बराबर में, तो x मतलब यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू कितना 6 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो बताना 2 प्लस में 6 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस में 3 इक्वल टू कितना 6 साइन थीटा, y के साथ साइन थीटा जाएगा, r साइन थीटा है ना, y कोऑर्डिनेट के साथ। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 3 प्लस में 6 साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपने। तो 3 नंबर में इसको ना सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लेके जाएंगे, शिफ्टेड फॉर्मेट में। मतलब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो इसको कौन सा फॉर्मेट में लेके जाएंगे, शिफ्टेड फॉर्म। मतलब x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके जाएंगे। आ जाओ भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x रहने देते हैं, प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6y रहने दिए, माइनस में 12 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किए। अब इसको बदला जाए, चलो देखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9 ऐड किया जाएगा।
ठीक है, ताकि ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाए। तो 4 प्लस में 9 13, 13 ऐड किए तो 13 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया मेरा बात? तो कितना हो जाएगा फाइनली, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं। तो ये x प्लस टू इक्वल टू आर कॉस थीटा है ना, 5 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको? और दूसरा कितना हो जाएगा, y माइनस में 3 इक्वल टू 5 साइन थीटा। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस में 2 प्लस में 5 कॉस थीटा, और यहाँ पे y इक्वल टू 3 प्लस में 5 साइन थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट 4 नंबर बन जाएगा ऐसे, प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, दो टू ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो दो टू ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे तो उधर कितना हो जाएगा, रूट 2a, है ना, रेडियस वही होगा, रूट 2a हो जाएगा। तो x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर मतलब रूट 2a का होल स्क्वायर। तो x माइनस ए इक्वल टू आर मतलब रूट 2a कॉस थीटा, और y माइनस ए इक्वल टू रूट 2a साइन थीटा। निकल जाएगा वहां से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब चलेंगे, सुनना ध्यान से, एसएनडे का पीडीएफ ओपन करेंगे और वहां पे जाएंगे 2 मार्क्स में। देखिए कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म दिया होगा 14 या 15 नंबर में, देखिए। हाँ, कौन सा? x इक्वल टू दे दिया 1/2, है ना, x इक्वल टू 1/2 माइनस में 3 प्लस में 4 कॉस थीटा, यही दिया हुआ है। और y इक्वल टू क्या दिया हुआ बताना, y इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, फिर कितना दिया बताएंगे, 1/2 1 प्लस में 4 साइन थीटा। ठीक है, आज देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ, इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू माइनस 3 प्लस में 4 कॉस थीटा, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस में 3 की जगह पे प्लस में 3 इक्वल टू कितना 4 कॉस थीटा। चलेगा चलो, इधर यदि देखेंगे तो ये कितना बताना, 2y इक्वल टू 1 प्लस में 4 साइन थीटा। तो यहाँ पे 2y माइनस में 1 इक्वल टू कितना 4 साइन थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे करेंगे इसका, तो कितना जो बताना है 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इक्वल टू कितना 16 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी टाइप से यहाँ पे कितना जो बताना है 2y माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, करेक्ट। समझ में आया? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देने से इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। क्या मिलेगा बताना, 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, 2x प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 16 कॉमन चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आपको 2-3 चीज मांग सकता है, बोलेगा भाई रेडियस बताओ, भाई सेंटर बताओ। तो जो रेडियस कितना हो बताएंगे, 2 पहले कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेंगे, 2। तो 2 इससे कॉमन लो, क्यों सर, क्योंकि आपको रेडियस और सेंटर बताना है। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। तो 2 इस स्क्वायर से कॉमन लोगे तो ये कितना बाहर जाएगा 4। तो ये कितना हो बताएंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है छोटा सा बात। इससे भी 2 कॉमन लेंगे तो कितना बताना, 4 जाएगा इधर, y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 4 से डिवाइड दे देंगे, तो जैसे 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 3/2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 यूनिट, सेंटर कितना हो जाएगा -3/2, 1/2। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे इसी टाइप से 34 4 मार्क्स का, 34 4 मार्क्स का। हाँ, यहाँ तक, हाँ छोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 34 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 34।